तो इस साल की तरह हर साल WWE का मनी इन द बैंक का पेपर व्यू होता है और मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच रहता है जो कि होता है मेंस का मनी इन द बैंक का लैडर मैच। अभी तक WWE की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स ने जरूर इस MITB ब्रीफ केस को जीता है। काफी सारे लोग इसको कैश इन करने में पूरे तरीके से फेल हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे कैश इन करके अपना करियर बदल डाला है और वो बन चुके हैं कभी WWE चैंपियन या फिर कभी यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन काफी सारे में से कुछ ऐसे भी कैश इन हैं जो कि यादगार बन जाते हैं WWE हिस्ट्री के अंदर। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के अभी तक के टॉप 5 मनी इन द बैंक कैश इन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल टॉप 5 है जो मनी इन द बैंक के कैश इन्स के बारे में बात करूंगा, ये पूरे के पूरे मेरी ओपिनियन पे बेस होंगे। यहाँ पर मैं कोई रेटिंग या फिर कितनी उस चीज़ को लेके हाइप बनी थी इनके बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे ओपिनियन से कौन से अच्छे हैं टॉप 5 MITB कैश इन्स इन WWE। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर यहाँ पर स्मार्ट चीज़ की बात हो रही है या फिर कह लो कुछ अच्छी चीज़ की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से इस चीज़ में रैंडी ऑर्टन कभी भी पीछे हटने नहीं वाले हैं। और आप सभी को तो याद ही होगा समर स्लैम 2013 का पेपर व्यू जहाँ पर जॉन सीना ने अपने WWE चैंपियनशिप को डिफेंड किया था डैनियल ब्रायन के खिलाफ और ये जो मैच था करीबन गया था 26 मिनट तक के आसपास। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इस मैच में ये थी कि हमारे जो द किंग ऑफ द किंग्स द गेम है वो इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। सुनने में पहले काफ़ी वियर्ड लग रहा था कि जॉन सीना और डैनियल ब्रायन का मैच हो रहा है और इस मैच में ट्रिपल एच का काम क्या है, लेकिन ट्रिपल एच इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं। बहुत लंबे चौड़े मैच के बाद फाइनली जो डैनियल ब्रायन है वो हमें जॉन सीना को जो कि उस टाइम के चैंपियन थे उन्हें हराते हुए नजर आते हैं और वो बनते हैं न्यू WWE चैंपियन। लेकिन ट्रिपल एच जो हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे वो सिर्फ इस मैच को देखने के लिए या फिर अपने रेफरी के लिए झाड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि वो यहाँ पर थे द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के लिए। और होता क्या है जैसी मैच में ब्रायन जीते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, हमें ट्रिपल एच हमला करते हुए नजर आते हैं डैनियल ब्रायन के ऊपर और जैसे उन पर हमला होता है वहां से रैंडी ऑर्टन आते हैं एकदम अपने वाइपर वाले अंदाज के साथ में और रिंग के अंदर आते हैं और 8 सेकंड के अंदर काम निपटा देते हैं न्यू चैंपियन का। और डैनियल ब्रायन बेचारे अपने इस टाइटल रेन को 1 मिनट भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर कैश इन होता है और रैंडी ऑर्टन हमें समर स्लैम 2013 की हिस्ट्री के अंदर एक और नया पार्ट रचते हुए नजर आते हैं जब वो बनते हैं न्यू चैंपियन। अब अगर 5th नंबर की बात चल ही रही है तो 5th नंबर पर इस कैश इन के साथ मैं एक और कैश इन रखना चाहूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों के जो वैल्यू एक तरह की बराबर है मेरे लिए। और ये कैश इन किया था हमारे शो ऑफ डॉल्फ जिगलर ने। डॉल्फ जिगलर आप सभी को याद होगा 2012 या फिर 13 के आसपास उनका करियर काफी अच्छा जा रहा था और ऊपर से हमें जो जिगलर हैं WWE के अंदर मिस्टर मनी इन द बैंक भी बनते हुए नजर आए थे। ये रात थी रेसलमेनिया 37 के बाद वाली रात यानी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। एल्बर्टो डेल रियो में जैक स्वैगर के साथ एक मैच के अंदर compete करते हुए नजर आते हैं। इस मैच में एल्बर्टो डेल रियो की जीत हो जाती है जो कि उस टाइम करंट चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और अचानक से वहां से जिगलर आते हैं बिगी के साथ में और AJ ली के साथ में। उस टाइम भाई जो क्राउड का रिएक्शन था मेरे हिसाब से अब तक की हिस्ट्री के अंदर जिगलर को सबसे तगड़ा रिएक्शन वो तभी मिला था और उस टाइम एक्चुअल में जिगलर एक हील सुपरस्टार थे। सबसे ज्यादा अजीब चीज ये थी लेकिन क्राउड उन्हें इतना अच्छा रिएक्शन दे रहा था। आई थिंक ये बात WWE ने कभी सोची नहीं होगी। वो रिंग में आते हैं, वो जिगजैग लगाते हैं, एल्बर्टो डेल रियो का काम तमाम होता है और रॉ के एपिसोड में रेसलमेनिया के बाद एक बहुत ही बड़ा टाइटल चेंज होता है और जिगलर बन जाते हैं यहाँ पर न्यू चैंपियन। आई थिंक यही एक वो रीजन है जिसके कारण हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए, लेकिन इस साल मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग जरूर था। अब जो अगला मैं कैश इन रखना चाहूंगा वो मैं रखना चाहूंगा नंबर 4 के ऊपर और ये कैश इन है हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द केल्टिक वॉरियर शेमस का। याद होगा आप सभी को सर्वाइवर सीरीज के आसपास का टाइम जब सेथ रॉलिंस अपने WWE चैंपियन थे। किसी भी हालत में बाय हुक और बाय क्रुक हमें सेथ रॉलिंस हर मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से होता क्या है एक लाइव इवेंट मैच के अंदर हमें सेथ रॉलिंस अपने नी को इंजर करते हुए नजर आते हैं और उन्हें फोर्सफुली अपनी जो WWE चैंपियनशिप है उसे रिलिंक्विश करना पड़ता है। आई थिंक सेथ की करियर के अंदर वो एक बहुत ही
सैड मोमेंट रहा होगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है रॉ के एपिसोड में, और होता है एक WWE चैंपियनशिप का टूर्नामेंट। इस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के 2 ब्रैकेट्स होते हैं, और जो दोनों ब्रैकेट्स के फाइनलिस्ट होंगे वो हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपस में फेस करते हुए नजर आएंगे। एंड सरप्राइज सरप्राइज, दोनों फॉर्मर शील्ड ब्रदर्स हमें फाइनलिस्ट बनते हुए नजर आते हैं। और होता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर WWE चैंपियनशिप का फाइनल्स, जहां पर डीन एम्ब्रोस फेस करते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस का। और मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री के अंदर ये वन ऑफ दी बेस्ट मैच था। और फाइनली पहली बार हमारे ट्राइबल चीफ ने उस टाइम के बिग डॉग चैंपियनशिप को कैप्चर करते हुए नजर आते हैं, और वो बनते हैं WWE के अंदर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। रोमन रेंस के अंदर की खुशी काफी ज्यादा थी। उनके शील्ड ब्रदर यानी कि डीन एम्ब्रोस ने भी उन्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया था, चाहे वो मैच हार क्यों ना गए हो। डीन एम्ब्रोस हमें रिंग को लीव करते हुए नजर आते ताकि रोमन आसानी से और आराम से सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन थोड़े कुछ ही सेकंड के बाद हमें आते हुए नजर आते हैं वहां से ट्रिपल एच। अब ट्रिपल एच आते रोमन रेंस के दिमाग में होता है कि भाई ये बंदा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले ट्रिपल एच बहुत बार कह चुके होते हैं रोमन रेंस तुम मुझसे हाथ मिला लो और मैं तुम्हें बिना किसी टूर्नामेंट के चैंपियन बना दूंगा। रोमन रेंस उनकी बात सुनते नहीं है। फिर सर्वाइवर सीरीज के अंदर ट्रिपल एच उनके आमने सामने आते हैं और वो कांग्रेचुलेशन के लिए एक हैंडशेक ऑफर करते हैं रोमन को। रोमन इस हैंडशेक को लेते नहीं है, लेकिन एक स्पीयर दे डालते हैं ट्रिपल एच को, और उसके तुरंत बाद होता है शेमस का कैश इन। शेमस लगाते हैं ब्रो किक, रोमन रेंस एक ब्रो किक से किक आउट करते हैं। वो स्पीयर लगाने चलते हैं, लेकिन एक और ब्रो किक पड़ती है और रोमन का सपना चकनाचूर हो जाता है, और शेमस इस मैच के अंदर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं। आई थिंक ये मेरे हिसाब से यादगार कैच इन रहेगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जिस हिसाब से पूरे मैच का बिल्डअप था। रोमन रेंस ने इतनी जद्दोजहद की, वो फाइनली चैंपियन बनते हैं, लेकिन ट्रिपल एच आते, कहानी में ट्विस्ट आता है और शेमस बन जाते हैं न्यू चैंपियन। और मेरे हिसाब से इसको जरूर टॉप कैश इन के अंदर होना चाहिए। अब जो मैं नंबर 3 पर कैश इन रखना चाहूंगा वो एक छोटे मोटे या फिर कुछ ऐसे सुपरस्टार का नहीं, बल्कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी का है, और ये कैश इन है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एच का। अब एच को WWE के अंदर एक्चुअल में एक निक नेम दिया गया था स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वो काफी चतुर थे। वो हमेशा चीजें ज्यादा चतुराई से करते थे, ना कि वो ज्यादा फिजिकल एक्शन के अंदर बिलीव रखते थे, और उनको नाम दिया गया था दी अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। अब अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट उनको सिर्फ ऐसे नाम दे नहीं दिया गया, बल्कि उनका स्पेशली जो मनी इन द बैंक का कैश इन था 2006 के अंदर, वो मेरे हिसाब से मेन रीजन था उनके निक नेम का। जॉन सीना हमें एक बहुत ही ब्रूटल मैच के अंदर सर्वाइव करते हुए नजर आते हैं, जो कि था 30 मिनट्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच। वो अपनी चैंपियनशिप को जरूर रिटेन करते हैं, और ये पेपर व्यू था न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन का पेपर व्यू। सीना रिटेन करते हैं, उनको लगता है एलिमिनेशन चेंबर के बाद कि भाई अब ये टाइटल उनकी है, और 30 मिनट के बाद उन्होंने फाइनली सर्वाइव कर लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, वहां से विंस मैकमैन आते हैं और वो कहते हैं भाई अब आ रहा है एज, और एज करने वाला है यहाँ पर कैश इन। कुछ ही सेकंड्स बाद वहां से एज आते हैं, उस टाइम क्राउड एकदम पागल हो जाता है। वो लगाते हैं 2 स्पीयर जॉन सीना को, और कुछ ही सेकंड्स के बाद बन जाते हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार न्यू WWE चैंपियन। और एच को मेरे हिसाब से मेनली इसी चीज के कारण ही निक नेम दिया गया था अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट का, और मेरे हिसाब से ये जो कैश इन है वो जरूर नंबर 3 पर तो डिजर्व करता है। अब इसके बाद जो मैं नंबर 2 पर कैश इन रखना चाहूंगा, ये वो कैश इन है जिसे ऑलमोस्ट हर WWE फैन रखेगा नंबर 1 के ऊपर, और ये कैश इन है हीस्ट ऑफ द सेंचुरी का। जब सेथ ने किया था पूरी दुनिया को शॉक, उन्होंने कैश इन किया था रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट के अंदर। उन्होंने हराया था रोमन और ब्रॉक को, और वो बने थे न्यू WWE चैंपियन। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा पागल हो गया, इसने हीस्ट ऑफ द सेंचुरी जैसा आइकॉनिक कैश इन जिसने रखा है नंबर 2 के ऊपर, तो नंबर 1 पे किसका कैश इन रखेगा? जरूर इसका कोई फेवरेट सुपरस्टार ही होगा। तो भाई आपको बता दूं सेथ भी मेरे फेवरेट है, रोमन भी और ब्रॉक भी, लेकिन जो हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला कैश इन था जरूर इसमें सारी चीजें परफेक्ट थी। सेथ आते वो दुनिया को शॉक करते हैं, और वो आके हराते हैं रोमन और ब्रॉक को। और आई थिंक रेसलमेनिया की इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग मैंने कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर नहीं देखी। अगर मैं बात करूं रेसलमेनिया 30 के बाद, तो 31 से लेके 37 तक, अब तक की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर सेथ रॉलिन्स की ये वाली एंडिंग। उसके बाद जो इस साल का मेन इवेंट रहा था रेसलमेनिया नाइट 2 का, मेरे हिसाब से मैं उसको रखना चाहूंगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा कमाल का था। और भाई इस मोमेंट को सिर्फ हीस्ट ऑफ द सेंचुरी मोमेंट कहा ऐसे नहीं जाता, बल्कि ये शुरुआत थी सेथ रॉलिन्स के अल्टीमेट कैरियर की, और उसके बाद WWE के अंदर उन्होंने जो कमाल और धमाल किया, मेरे हिसाब से वो हम सभी जानते किस तरीके से वो पूरे अथॉरिटी के साथ है। उनके पास J&J सिक्योरिटी आई, और सेथ रॉलिन्स का जरूर ये रेसलमेनिया 31 का कैश इन एक वन ऑफ दी बेस्ट और
टॉप कैश इन में से एक है। अब जो मैं नंबर 1 के ऊपर कैश इन रखना चाहूँगा, ये इस बार एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार का कैश इन है। अभी फिलहाल वो ज़रूर AEW में है, वो होंगे जॉन मॉक्सली, लेकिन भाई मैं उन्हें जानता हूँ डीन एम्ब्रोस के नाम से, और मेरे हिसाब से डीन एम्ब्रोस का मनी इन द बैंक का 2016 यानी कि 2016 का कैश इन वन ऑफ दी टॉप कैश इन है WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर। आपको याद होगा मनी इन द बैंक 2016 का पेपर व्यू, जहां पर मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस हमें रोमन रेंस का फेस करते हुए नजर आते हैं, और ये वो रिटर्निंग सेथ रॉलिंस थे जिन्होंने रोमन को चैलेंज किया था जब रोमन ने चैंपियनशिप ले ली थी और सेथ को अपनी टाइटल वैकेंट करनी पड़ी थी। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है, सभी लोग ये सोच रहे थे शायद रोमन यहाँ पर काफी पावरफुल है, मे बी वो सेथ को हरा सकते हैं, लेकिन सेथ यहाँ पर चौंका देते पूरी दुनिया को, और वो रोमन रेंस को रिटर्न करने के जस्ट बाद हराते हुए नजर आते हैं। और इस टाइम मोमेंट भी कुछ ऐसा चल रहा था कि रोमन रेंस को काफी तगड़ी बूम मिल रही थी, और सेथ रॉलिंस को हील होने के बावजूद भी क्राउड की तरफ से एक बहुत ज्यादा तगड़ा चीयर मिल रहा था। मनी इन द बैंक का ये वाला जो मैच है मेन इवेंट होना डिजर्व करता है, काफी कमाल का मैच भी रहता है, और जैसा मैंने कहा मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं। अब सेथ चैंपियन बन गए, वो जरूर अपनी पार्टी वगैरह करने जा रहे थे, लेकिन उसी रात स्टार्टिंग के अंदर जब मेंस का मनी इन द बैंक का लैडर मैच होता है, उनकी फॉर्मर शील्ड ब्रदर यानी कि डीन एम्ब्रोस में मिस्टर मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है वो जीते हुए नजर आते हैं। आई थिंक किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अगर डीन एम्ब्रोस जीतेंगे तो वो इसी दिन हमें कैश इन करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही मेन इवेंट खत्म होता है, तुरंत पीछे से डीन एम्ब्रोस आते हैं, वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस मारते हैं सेथ के ऊपर, और भाई आउट ऑफ नोवेयर वो कैश इन करते हैं, और वो हमें डर्टी डीड्स देने के बाद न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं। और यहाँ से शुरुआत थी बैटल ग्राउंड के एक बहुत ही कमाल के ट्रिपल थ्रेट मैच की, जहां पर रोमन, सेथ और हमें डीन एम्ब्रोस आमने सामने आते हुए नजर आए थे। अब आई नो काफी सारे लोग इस वाले कैश इन को नंबर 2 पर रखना चाहेंगे, और सेथ का जो हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला कैश इन था उसे नंबर 1 पे प्लेस करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला कैश इन जरूर से एक बहुत बड़ा कैश इन और आइकॉनिक कैश इन होगा, लेकिन ये जो नाइट थी थोड़ी स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि एक ही नाइट के अंदर हमने तीनों शील्ड ब्रदर्स के पास WWE चैंपियनशिप देख ली। रोमन ने एंट्री की एज ए WWE चैंपियन, सेथ ने रोमन को हराया, वो चैंपियन बने, डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस को हराया, और उनके हाथ भी एक ही रात के अंदर एक ही समय में WWE चैंपियनशिप आती हुई नजर आई। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आपको कैसे लगी ये वाली वीडियो, और आपके हिसाब से कौन से हैं टॉप WWE के अंदर 5 कैश इन्स, और साथ ही साथ न्यू नहीं बल्कि आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हम लोग 50K के बहुत क्लोज हैं, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।